लेकर जितने भी वृद्ध व्यक्ति होते थे, जब बीमार व्यक्ति होते थे, उन लोगों का इलाज कराने के लिए सब जगह जा जाकर पैसे इकट्ठे करके इलाज करवाते थे। एक दिन उनको स्कूल से आने में देर हो गई और उनकी माता जी उनका इंतजार कर रही थी कि आज बेटा इतना देरी क्यों कर दिया। लेकिन जब केशव महाराज जी आते हैं और कहते हैं कि आज एक वृद्ध महिला थी जिनको बहुत निमोनिया हो गया था और आखिरी सांस ले रही थी, हम उनको अस्पताल में भर्ती करके आए हैं, उनकी सेवा में हमको इतना विलम्ब हो गया। ये सुन के उनकी माता जी के हाथ से छड़ी छूट जाता है और तुरंत वो अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है। तो ये है करुणा। हम लोग देखते हैं वैष्णवों के हृदय में ये करुणा होती है, तभी तो वो देखते हैं कि इन जीवों में ये जीव इतने त्रिताप ज्वाला से ग्रसित है, तो इनको कृष्ण भक्ति देना चाहिए। तो यही जो करुणा है, यही हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी में था। और खास करके उनका गुरु निष्ठा और गुरुदेव के प्रति उनका जो प्रेम था। इसीलिए एक समय की बात है, श्री प्रभुपाद जी के निकट श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी जब रहते थे चैतन्य मठ में, उसी समय एक चिट्ठी आया कि उनकी माता जी का तबीयत बहुत खराब है, माता जी आखिरी सांस ले रही है, और इसीलिए कहा था कि मेरे पुत्र विनोद बिहारी को थोड़ा दिन के लिए मेरे पास भेज दे। तो प्रभुपाद जी ने शहर से स्वीकार किया और अपने शिष्य केशव महाराज विनोद बिहारी से कहा कि आप अपने माता जी को देखने चले जाओ, उनका अंतिम समय शायद आ गया है। उनको आदेश दे दिया जाने के लिए, लेकिन श्री केशव महाराज जी अपने गुरु महाराज से इतना प्रेम करते थे कि वो मठ से कुछ दूर जाकर वहीं पर एक निर्जन कुटी में वास करने लगे और हरिनाम करने लगे। 2 दिन बाद जब श्री प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या हुआ, विनोद बिहारी अपने घर गया नहीं? तो कुछ ब्रह्मचारियों ने कहा नहीं नहीं, वो अपने घर को नहीं गया, लेकिन वो कुछ निर्जन कुटी में हरिनाम कर रहे हैं। तब प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को, और उनसे पूछा कि मैंने तो आपको यही कहा था कि आप अपने माता जी को देखने चले जाओ, वो आपको स्मरण कर रही है, उनका शायद अंतिम काल है। तब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने कहा कि आप जैसे गुरु जिनके पास हो, उनको और कौन माता पिता का आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों माता पिता का जो स्नेह है वो मुझे आपसे मिला है। इसीलिए मैं अपने माता के पास वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंतिम घड़ी में वो मुझसे कुछ ऐसा कह दे जिससे मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊं। इसीलिए मैं यहीं पर हरिनाम करके अपने माता का कल्याण का प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार का जो गुरु के प्रति प्रेम है हम लोग देखते हैं। और हम लोग एक बार देखते हैं कि नवद्वीप धाम में बाढ़ आ गया था, और उस समय प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव गौर किशोर बाबा जी महाराज का समाधि यहीं पर हुआ करता था। अब बाढ़ आ गया और प्रभुपाद जी सोचने लगे काश ऐसा होता कि उस समाधि को हम लोग मायापुर ला सकते। तभी केशव महाराज जी कुछ ब्रह्मचारी के संग कोर्ट में गए और कोर्ट से सब लेटर लेकर के वो नवद्वीप धाम गए, और नवद्वीप धाम में उन्होंने कहा कि हम अपने परम गुरुदेव श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज का समाधि को स्नानांतर करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में इसका परमिशन है। और उन्होंने सबके विरोध को ठंडा करके श्री बाबा जी महाराज का समाधि, जो आज हम लोग चैतन्य मठ में देख रहे हैं, उसको श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी की कृपा से ही स्थानांतर किया गया नवद्वीप से मायापुर में। और ये जो चैतन्य मठ है, किसी समय चंद्रशेखर आचार्य का भवन हुआ करता था, इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे ये चैतन्य मठ भी हमको मिल जाए, लेकिन उस समय मुसलमानों ने इसको अपना कब्रगाह बना के रखा था। केशव महाराज जी ने रात ही रात ब्रह्मचारियों के संग जाकर के उस कब्रगाह को उजाड़ करके वहां पर सुंदर भगवान का कुंजन वन बना दिया। और फिर सुबह उठकर जब वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चांसलर आए तो उन्होंने कहा ये तो हिंदुओं का ही जगह है और यहाँ पर तो सुंदर ठाकुर जी का सेवा हो रहा है। और उस दिन से वहाँ पर श्री चैतन्य मठ की प्रतिष्ठा हुई। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के बहुत अंतरंग थे, बहुत प्रिय थे, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो मन का विचार होता था वो केशव महाराज जी पूर्ण करते थे। इतना प्रेम करते थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी की समाधि में जब जाते थे तो प्रभुपाद नाम भी उच्चारण नहीं कर पाते थे, केवल प्रभु बोलने से उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता था। ये है गुरु प्रेम, ये है गुरु निष्ठा।
तो ऐसे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के चरणों में हम लोग बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और यही आशा करते हैं कि हम लोग भी इसी प्रकार से हरि गुरु वैष्णव की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो मैं श्री परम गुरु महाराज नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत नमन ज्ञापन करूंगा। सभी उपस्थित भक्तवृंद, वैष्णववृंद, सन्यासी देव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। वो इस अधम पर कृपा करे। वांछा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु भय बचा पतिता नाम पावने वैष्णव।